हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ। गाइस, मैं आज भी 4 बजे, आज थोड़ा जल्दी उठी थी, आधा घंटा पहले 4 बजे उठी हूँ। 4 बजे उठ के मैंने झाड़ू पोछा किया है, क्योंकि है ना मैंने काम वाली को हटा दिया है। मेरा और उसका टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा तो मैं खुद ही करके चली जाऊंगी। तो मैं खुद ही कर रहा है। मैंने आज पूरे घर का काम कर लिया है। रात में कपड़े धो दिए थे, तो अभी उतार के रख दिए हैं। आने के बाद तय लगा दूंगी। सो गाइस, अब है ना मेरे क्या नाम है, मैंने नवराज का भी टिफ़िन पैक कर दिया था, अपना भी कर लिया सारा काम करके घर से। तो नवराज को भी तैयार करके स्कूल के लिए तो मैं अब निकल चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटो वाले भैया, नवराज को भी तैयार कर दिया था, उसको मतलब वो अभी उसकी बस आ जाएगी तो वो भी चला जाएगा। तो मैं निकल चुकी हूँ गाइस। अब है ना मतलब वैसे आज बस आई थी स्कूल की लेने के लिए मुझे घर के सामने ही, पर है ना मैं तैयार नहीं थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप चले जाओ। और वैसे भी इतनी जल्दी जाकर क्या करना है, बहुत जल्दी आ जाती है बस। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा लेट ही जाऊँ तो ठीक है, मतलब अपने टाइम से जाऊँ, जो हमारा अपना टीचर्स का टाइम होता है। तो अब मैं बस निकल चुकी हूँ। अब मैंने अपना टिफ़िन भी पैक कर लिया था, तो ले लिया है। और नवराज को भी मैंने दादी को उसकी बोल दिया है कि इसको दवाइयाँ दे देना, और मैंने उनको दवाइयाँ दे दी थी। और अब मैं निकल चुकी हूँ। सो गाइस, स्कूल में पहुँच जाऊँगी 7:30 बजे करेक्ट पहुँचना होता है, तो मैं पहुँच जाऊँगी। तो थोड़ी देर में मिलते हैं स्कूल से आने के बाद। हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से। बज चुके हैं 2:15। तो अभी मैं आई हूँ, अभी सिर्फ जस्ट अभी। हाय नला, मेरा बेबी। गाइस, अभी आई हूँ मैं, और आप सभी देख सकते हैं मैं भी आ चुकी हूँ 2:15 बजे। और अब मैं कपड़े चेंज करूँगी। नवराज को मैंने आवाज़ मार ली थी कि नवराज आ जाओ, मैं आ चुकी हूँ। तो नवराज भी आ गया, और नवराज देख सकते हैं, नवराज को मेरे से ज़्यादा होता है कि मैं क्या, मतलब मम्मा क्या कर रही है, मम्मा ने क्या करवाया है, वो सारी चीज़ें मेरी चेक करता है। अभी भी है ना, ये मेरा रजिस्टर चेक कर रहा है कि मम्मा ने क्या करवाया है। आप देख सकते हो। नवराज, आप क्या चेक कर रहे हो? गाइस, आप देख सकते हो नवराज ने मुझे कैसे पकड़ा हुआ है। मेरा बच्चा, मेरा नोना बेबी है ये। अभी कर लेना। क्या मारेगी? कहीं नहीं मारेगी। मार दिया वो मामा। क्या बोलती है मैम? मार दिया, धमकाया था। अभी मैं लर्न करवा दूंगी। कल धमकाया था बहुत। क्या धमका दिया था? बोला लर्न करके नहीं आया तो मैं तेरे को घर में घुस के मारूंगा। घर में घुस के मारेगी? गाइस, नवराज ने आते ही मुझे बोला, मम्मा मेरे को लर्न नहीं हुआ है, मेरे को नींद नहीं आ रही। अभी मेरी मदर इन लॉ भी आए थे, वो भी बोल रहे थे कि इसको नींद नहीं आ रही, इसको टेंशन हो रही है कि ट्यूशन वाली मैडम मारेगी, इसने लर्न नहीं किया। सो अभी ये भी टेंशन में है, इसको लर्न करवा। गाइस, मैं अब इसको है ना, नवराज को कुछ लर्न, मतलब जो भी इसका ट्यूशन का वर्क है जिसको लेकर ये टेंशन में है ना, मैं इसको वो वर्क करवा देती हूँ। और उसके बाद मैं है ना, मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, हाथ मुँह धो लेती हूँ, और थोड़ी चाय पीऊँगी। खाना नहीं खाऊँगी, खाना मैं लेके गई थी। आज हेडेक हो रहा है गाइस, क्योंकि आज मैंने आज मेरे खाने में वहाँ पर है ना कीड़ी, मतलब चींटियाँ होंगी थी काफ़ी, तो मैंने खाना भी नहीं खाया वहाँ पर। और गाइस, आज हेडेक बहुत हो रहा है, क्योंकि है ना आज एक टीचर सेकंड क्लास की टीचर नहीं आई थी, तो दो क्लास को हैंडल करना बड़ा मुश्किल था। पर फिर भी उनको किया, और दोनों क्लासेस का आज टेस्ट था, उनको टेस्ट भी करवाया दोनों क्लास के बच्चों को। तो दो क्लास को हैंडल करके बहुत हेडेक हो रहा है। और अब बस मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, और नवराज को उसका होमवर्क करवा देती हूँ। होमवर्क नहीं है वो। हे गाइस,
अब बज चुके हैं 6 बज चुके हैं गाइस, और मैं ना थोड़ी देर कपड़े चेंज करके लेट गई थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मेरे को ना एक्चुअली माइग्रेन है। माइग्रेन के कारण मुझे है ना, जैसे ज़्यादा कोई चिल्लाता है या तेज़ बोलता है या मैं ही तेज़ बोलती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है। तो आज मेरे को ना इस साइड बहुत पेन हो रहा था गाइस, सच में स्कूल में ही पेन होना शुरू हो गया था। फिर मैंने थोड़ा लाइटली लिया इस बात को। मैंने सोचा चल वैसे ही हो रहा है, हो जाएगा ठीक है। लेकिन मेरे को ना बढ़ता ही चला गया। अब मैंने है ना, मतलब नवरास हो गया था 3 बजे, मैंने उसको सुला दिया था। थोड़ा सा उसको पाइन वाइज वो साउंड्स मैंने क्लियर करवाई थी क्योंकि उसकी ट्यूशन वाली टीचर बोलते हैं कि मैम इसको है ना, मतलब एक ना इसकी प्रॉब्लम है, तो इसको आप पेन वाइज जो साउंड्स होती हैं फ़ोन में यूट्यूब पे आती है, अब वो मतलब इसको है ना तो मैंने उसको पाइनीज जो भी वो साउंड्स थी अल्फ़ाबेट्स की, वो मैंने उसको यूट्यूब पर सुनाई है। उसने 4-5 बारी सुनी तो कहते मम्मा मुझे लर्न हो गया। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। कहते मम्मा मुझे सोना है। वो उसको मैंने वो ना 3 बजे सोया था तो मैंने उसे 4 बजे उठाया। आज वो ना गाइस रो रहा था बहुत। कहता मम्मा मुझे मैडम मारेगी। वो डरा हुआ था कि मुझे लर्न नहीं है तो मैडम मारेगी। मैंने कहा बेटा मारेंगी नहीं, अगर आप लर्न करोगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। और फिर भी वो बहुत मतलब है ना नरम दिल का है, कमज़ोर दिल का है, तो वो जल्दी डर जाता है गाइस। और उसको है ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है तो मैं डर जाती हूँ। तो मैंने आज ट्यूशन वाली टीचर को भी उसके लिए बोला है कि मैम प्लीज़ इसको है ना मारिए मत, डांटिए और प्यार से पढ़ाइए, ये पढ़ेगा। तो वो 3 बजे सोया था, 4 बजे उसको मैंने ट्यूशन भेज दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा चला जा। तो वो चला गया गाइज़। फिर मैंने थोड़ी देर तो गाइज़ उसके बाद मैंने है ना, उसके जाने के बाद मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना मतलब चाय बना लेती हूँ दूध वाली, वो पी लेती हूँ, क्या पता उसी से आराम हो जाए। और मैंने एक एंटी माइग्रेन टैबलेट खाई है वैसोग्रेन की, तो मैंने वो खा लिया है। तो अभी मेरा थोड़ा दर्द कम हुआ है, बट मेरे को यहाँ अभी भी हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो जिसकी वजह से मैं ना बच्चों की कॉपीज़ जो आज मैंने टेस्ट लिया था वो कॉपीज़ हैं यूनिट टेस्ट की, वो मैंने अभी तक चेक नहीं करी है गाइस। मेरा इतना मतलब जब भी होता है ना, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता कि मैं कुछ करूं, क्योंकि दर्द इतना होता है ना, बहुत ज़्यादा मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। इनफैक्ट मेरे को नींद आ रही थी आज, लेकिन मैं सो नहीं पाई दर्द के कारण, क्योंकि मेरे को ना पता नहीं क्यों मैं सो नहीं पाती इतनी जल्दी। तो अब मैं गाइस टेस्ट चेक करूँगी बच्चों के ना। गाइस अभी मैं है ना, मतलब कॉपियाँ चेक कर लेती हूँ बच्चों की, और उसके बाद जो कल मैंने कपड़े रात में धोए थे शाम को, वो उनकी तह लगा लेती हूँ। और एक दो चीज़ मैं उसमें से प्रेस कर लूँगी कपड़े, और फिर मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ, और जो भी सुबह बनाना हो उसकी तैयारी भी रात में करके सोऊंगी। तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। और अभी 6:10 हो चुके हैं, तो 6:30 बजे नवराज आ जाएगा, उसका भी होमवर्क करवाना है। तो बहुत सारा काम हो जाता है गाइस आजकल मेरे लिए। कहने को क्या ये है कि हम 2 जने हैं, बट फिर भी काम बहुत हो जाता है मेरे लिए। बच्चा है, छोटा है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ अब खुद ही करना, मुझे खुद ही करना पड़ता है उसका। तो बट फिर भी जिस एज में नवराज है वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करता है मेरे साथ में, और बहुत समझदार भी है मेरा बेटा। जिस उम्र में बच्चों को कुछ नहीं पता होता, उसे सब कुछ पता है कि मैंने क्या करना है, मम्मा की हेल्प करनी है, मतलब काफ़ी कुछ करवाता है वो मेरे साथ में है ना, हेल्प मेरी। दोपहर में सुधीर को कॉल किया। मैंने उनसे कहा कि आपको तो बहुत मतलब चैन मिल गया होगा कि अब ना तो बच्चा फ़ोन करता, आपको परेशान करते फ़ोन करके, और ना ही मैं फ़ोन करती हूँ। तो न सुधीर बोलते हैं कि ये ना, पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। बाद में बोलते कि नहीं अब तू मतलब बिज़ी हो गई है ना, अब तेरी जॉब लग गई है, अब तू टीचर बन गई है। तो थोड़ा अजीब लगा उनके मुँह से ये बात सुनकर। बट ठीक है कि वो अपने उसमें बिज़ी रहते हैं, तो मैं भी चाहती थी कि कहीं न कहीं मैं भी बिज़ी रहूँ, कि मेरे जो प्रॉब्लम्स चलती हैं या स्ट्रेस रहता था मेरे माइंड में, तो वो कम हो गया अब। मैं आपको कभी ना कभी कुछ बातें ऐसी हैं मेरी लाइफ के बारे में जो नहीं पता, और मैं ज़रूर बताऊंगी कभी ना कभी आपको ब्लॉग में।
गाइस कभी ना कभी कभी किसी ना किसी ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर मैं ये बात बताऊंगी कि मैं क्यों स्ट्रेस में रहती थी। और कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेस है, बट इतना नहीं है जितना पहले होता था। कहते हैं कि जब इंसान स्ट्रेस में हो तो उसको कहीं बिज़ी हो जाना चाहिए या किसी से बात करनी चाहिए। तो मेरा ऐसा है कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती गाइस। मैं इग्नोर करती हूँ सभी चीज़, चाहे किसी कोई मेरे पास बैठा है या कोई कॉल्स आए, कुछ भी। मैं किसी से बात करना पसंद ही नहीं करती हूँ। तो बस मैं बात करती हूँ उस इंसान से जो मुझे अच्छा लगता है, जिसकी चाहे वो लाख नाराज़ है, मैं फिर भी उसको दिल से चाहूँगी और दिल से उससे बात करूँगी। और बाकी सबको स्ट्रेस में मैं है ना इग्नोर कर देती हूँ। और उस इंसान को पता है कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ। गाइस उसे पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और हमेशा वो जब भी स्ट्रेस में रही हूँ मैं उसी से बात करना पसंद करती हूँ और अपनी हर बात उसी से शेयर करती हूँ, बट वो मुझसे कभी नहीं शेयर करता। मैं नहीं जानती ये क्यों नहीं करता वो मुझसे अपनी बात शेयर, ये क्या रीज़न है। चलो जो भी है, पर मैं करती हूँ। तो हर कदम पे, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, मुझे उसी की नीड रही है, हमेशा उसी की ज़रूरत रही है। तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कभी ना कभी मुझे समझे कि मुझे उसकी ज़रूरत है हर कदम पर। सॉरी गाइस, थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो हो जाती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। मैं उस बारे में अब कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ और मैं जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, ख़ासकर उसके मामले में। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिल में दबी हुई हैं, कभी बोली नहीं, किसी को नहीं बोली। और जिस इंसान के लिए मतलब है बातें, वो समझते नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अंदर दर्द हो जाता है, आ जाता है। तो कोई नहीं, कभी ना कभी समझेगा। बस यही रीज़न्स, कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मैंने बाहर कदम उठाए हैं। नहीं तो कभी भी मैंने, मतलब हमेशा मैं यही सोचती थी नहीं, अपनी फैमिली को संभालना है, बच्चे को संभालना है, बाहर जॉब नहीं करनी। कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि बाहर हमें जाना पड़ता है, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए या बच्चे के लिए या खुद के लिए बाहर निकली हूँ। तो ठीक है, कोशिश करूँगी कि मेहनत करूँगी कि कुछ अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कर सकूँ कुछ। और आप सबके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँगी। गाइस रात के 10:27 हो चुके हैं और अब मैं सोने जा रही हूँ। नवराज तो आप देख सकते हैं सो चुका है, और मैंने बस थोड़ा, मतलब शाम को खाना बनाया और उसके बाद नवराज को होमवर्क करवाया। होमवर्क करवाने के बाद बस खाना खा के, और बस हम नवराज को मैंने सुला दिया जल्दी, 9:30 बजे सुला दिया था। बट मुझे थोड़ा काम था तो मैंने वो अपना काम किया है। और अब बस गाइस मैं सोने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। सुबह ना जब उठती हूँ तो उठने का मन भी नहीं करता, बट उठना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई काम करना हम शुरू करते तो उसको पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं सुबह उठ जाती हूँ कि मुझे स्कूल जाना है, काम करना है, नवराज को तैयार करना है। अब गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।